बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औरतें बिना किसी वजह के क्यों रोती रहती हैं? जिस घर में औरतें रोती हैं तो अल्लाह उस घर के लिए क्या हुक्म फरमाते हैं? मोहतरम नाजरीन, औरत के पास ये सलाहियत है कि वक्त और हालात के मुताबिक वो वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। ये बात सच है कि औरत में दर्द सहने की आदत है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तहिक है। औरत के लिए ज़रूरी है कि वो गुनाह करने से पहले अपने आप पर तरस ज़रूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद सिर्फ अल्लाह पाक माफ़ करता है, दुनिया वाले नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि औरत उस वक्त बर्बाद होना शुरू हो जाती है जब इसके हुस्न की तारीफ एक गैर मर्द कर रहा होता है। मुहतरम नाजरीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर अर्ज़ करने लगा, या अली, इंसान का वो कौन सा अमल है जिस अमल से घर की तरफ बरकत और रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में घर की औरतें रोती हैं, अपने मर्दों के आमाल की वजह से दुखी होती हैं, तो अल्लाह इस घर की तरफ रिज़्क़ व बरकत के दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने औलाद को मर्द की और दौलत को औरत के नसीब में रखा है। याद रखना, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिज़्क़ व बरकत और खुशहाली मुसलसल कायम रहे तो अपनी औरतों पे जुल्म ना करो, इनके हुकूक पामाल ना करो, क्योंकि जिस घर में औरतें अपने मर्दों के लिए दुआ करती हैं तो इन मर्दों की कामयाबियों के रास्ते अल्लाह के ख़ास फरिश्ते बनाते हैं और यूं इसके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। और जिस घर में औरतें अपने मर्दों की वजह से रोती हैं तो चाहे वो मर्द कितनी भी मेहनत करते हों, वो अपने कामों में मुश्किलात और रिस्क में तंगी पाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पे रोना शुरू कर देती हैं, और यकीनन आपने औरतों को मुंह छुपाकर रोते हुए देखा होगा। इनमें हमारी माँ बहन और बेटियां भी शामिल हैं। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको इसकी हैरानकुन वजह बताते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा, मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि बेटा अपनी बात पूरी करता, माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, तुम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान, औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये ज़रा ज़रा सी बात पे रोने क्यों लग जाती हैं? तो इस पर बाप ने भी यही कहा, बेटा, क्योंकि वो औरतें हैं इसलिए वो बात बात पर रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी उसको अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगा, क्योंकि कई साल गुजरने के बावजूद भी वो बात को समझ नहीं पाया कि औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन एक बुज़ुर्ग का ख्याल आया। बस यही सोचकर वो लड़का उन बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे इंतहाई अदब के साथ सवाल करने लगा कि बुज़ुर्ग अंकल, मेरे दिल में एक सवाल है जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, कहीं से भी इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ का जवाब मिलने पर वो लड़का अपने सवाल करने लगा कि एक सवाल मेरे जहन में कई दिनों से गर्दिश कर रहा है। सवाल ये है कि औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि ये बात बात पर बेवजह रोने लगती हैं। तो इन बुजुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह ने जब औरत को पैदा किया, अल्लाह ने जब औरत को बनाया तो इसको मजबूत कांधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके, और वो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखकर इसको पैदा कर सके, और कभी वो अपने धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को वो ख़ास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने ख़ानदान के
ہر غم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے اور برے حالات میں بھی بنا کسی شکوہ شکایت کے اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نا ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے۔ چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی گستاخ کیوں نہ ہو، وہ پلک جھپکتے میں بھی اس اولاد کو معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے آنسو بہا سکے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ عورتوں کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہوں، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنے اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنے اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑھپن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پہ ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔